हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे सभी के मन में एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान के पूजा में ही दिन जाते हैं और पूरे दिन हम भगवान के नाम पे ही गुजारते हैं, फिर भी हमारे दुख कम क्यों नहीं होते हैं? क्यों भगवान हमारी तरफ मुख उठा के देखते नहीं है? और ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में हमेशा घूमते रहते हैं। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ती है और ये कहानी सुनने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कई साल पहले की बात है। एक व्यक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़ा भक्त थे, दिन भर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अपनी दुख और वेदना के बारे में बोलते रहते थे और यही सोचते थे कि भगवान कभी तो आएंगे और मेरा दुख और दर्द जो भी है, मेरा जो वेदना है, जो मेरी प्रॉब्लम्स है, वो सब आके सॉल्व करेंगे। पर ऐसा कुछ ना हो पा रहा था, जैसे कि तैसे चल रही थी। भक्त रोज़ सुबह उठ के मंदिर जाता था, मंदिर में पूजा अर्चना करता था, भगवान के सामने हाथ जोड़ता था, फूल फल नैवेद्य से भगवान का धूप दिया से आरती करते थे, पूजा करते थे, घर में आके ग्रंथ पाठ भी करते थे, माला जप भी करते थे, पर भगवान ना आते थे। ऐसे करके कई साल निकलने के बाद अब भक्त को ऐसा लगने लगा कि भगवान उससे प्यार करते ही नहीं है और ना ही उनके पूजा से संतुष्ट है। भगवान को मन ही मन बोलने लगे, भगवान जी आप तो मुझसे बिल्कुल नहीं प्यार करते और ना ही मेरी पूजा से संतुष्ट हो। ऐसे क्या भूल चूक हो गई मुझसे? क्या मैं आपका दिल से सेवा नहीं करते हूँ? तो फिर आप क्यों नहीं आते हो मेरे बुलाने से? क्यों मेरे दुख दर्द का हरण नहीं करते हो? क्या गलती हुआ है आपको बताना ही पड़ेगा। ऐसे करके कुछ दिन निकलने के बाद एक दिन भक्त को सपना आता है। सपने में आकर श्री कृष्ण उनको बोलते हैं, हे मेरे प्यारे भक्त, देखो मैं आ गया हूँ और अब मैं तुम्हारा समस्याओं का समाधान जरूर करूँगा। यह सुन के सपने में ही भक्त बड़ा खुश होते हैं, दोनों हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करते हैं, उनकी पैर छू के प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, भगवान तुम मेरी तरफ मुंह उठा के देखे तो सही, अब मेरी सारी समस्याओं का समाधान जरूर करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम जैसे कल सवेरे बाकी दिनों की तरह जाते हो मंदिर पूजा करने के लिए, वैसे ही मंदिर में जाना, पूजा करना और जैसे ही तुम बाहर आओगे पूजा करने के बाद, वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा। उस पेड़ के डाली में जाके अपनी सारा दुख दर्द जो भी तुम्हारा समस्या है वो एक कागज़ में लिख के लाल कलर का पोटली में बांध के वो पोटली उस पेड़ में बांध देना। इससे तुम्हारा दुख और दर्द कम हो जाएगा। लेकिन मेरा एक शर्त है, जब तुम अपना दुख दर्द का पोटली उस पेड़ में बांधोगे तब तुम कोई पेड़ में बांधा हुआ उसी पेड़ में बांधा हुआ कोई और पोटली ज़रूर लेके आना और तुम्हारा दुख दर्द उस दिन से पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। पर जो पोटली तुम उठा के लाओगे उसमें जो भी लिखा रहेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा शर्त सुन के भक्त बहुत ही विचलित हो गए और बोले, हे भगवान, ये किस तरह का मुझे आप शर्त दे रहे हैं? मैं तो अपना दुख दर्द कम करने के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ और आप मुझे दूसरा पोटली उठाने के लिए कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं जिसके खिलाफ हम कोई भी नहीं जा सकते। इसमें भी आपको ये नियम का पालन जरूर करना पड़ेगा। आप अपना दुख दर्द के पोटली जब पेड़ में बांध के आओगे तब किसी और का दुख या दर्द या समस्या, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, वो आपके साथ में लेके आना पड़ेगा। भक्त ने सोचा कि ठीक है, शायद इसी तरह से मेरा जो बहुत ज़्यादा दुख और मेरा जो प्रॉब्लम्स है शायद वो सॉल्व हो जाएगा। और यही सोच के भगवान को दोनों हाथ से नमन करते हुए कहा, यथा आज्ञा भगवान, ऐसा ही होगा। भगवान सपने से अदृश्य हो गए और सुबह सुबह उठ के भक्त ने अच्छे से नहा धो के तैयार हो गए।
साथ में फूल फल की टोकरी, नैवेद्य, धूप, दिया सब कुछ ले लिए और मंदिर के ओर चल पड़े। मंदिर में पहुँच के भगवान का बहुत अच्छे से उन्होंने सेवा किया, बहुत अच्छे से पूजा किया और पूजा के बाद मंदिर में बाहर जो बड़ा सा असत्य का पेड़ था उसके तरफ देखने लगे। शायद इससे पहले इस पेड़ को इतने ध्यान से उन्होंने कभी नहीं देखा था। पेड़ के हर ताली पे, हर जगह पे लाल लाल पोटली ऐसी बांधी हुई है, पूरे पेड़ जैसे समस्याओं से भरे हुए है। पर फिर भी भक्त मने मन बहुत खुश हुए। बोला, इतने ही लोगों को समस्या का समाधान हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा। मुझे स्वयं भगवान ने ये कहा है। और उन्होंने अपनी पोटली समस्याओं वाली लेके जाके उस पेड़ के एक डाली में अच्छे से बांध देते हैं और वहाँ से निकलने के लिए सोचते हैं। पर इतने में उनको याद आ जाता है कि भगवान ने कहा था कि जब अपनी समस्याओं का पोटली वहाँ बांधोगे तो किसी और का एक पोटली उठा के लेके आना होगा। यह सोच के वो चारों तरफ देखने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे समस्याओं का पोटली का संख्या डबल हो चुका है। इधर उधर देखते देखते कुछ समझ ना आया। एक पोटली में कभी हाथ लगा रहा है और सोच रहा है ये लेके घर जाऊं, फिर सोच रहा है कि ये तो बहुत बड़ा है, इनके पास तो बहुत ज़्यादा समस्या है। ऐसा करते करते एक छोटी सी पोटली उन्होंने देखा और उस पोटली को निकाल लिया। हाथ में लेके घर जाने ही वाले थे तो उनके दिमाग में यही चिंता आई कि हो सकता है कोई बड़ी सी समस्या हो इसके, हो सकता है कोई ऐसी रोग व्याधि हो जो ठीक ना हो रहा हो, या तो फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका ठीक होना असंभव है। घर जाके मैं अगर उस समस्या का सम्मुखीन होऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा। ये सोच के वो छोटी पोटली फिर से पेड़ में बांध देते हैं और कोई भी पोटली उठाने की साहस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भक्त को समझ में आता है कि मनुष्य का खुद का कुछ कर्मफल रहता है और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल मुझे मिलने वाले हैं, और इस तरह से किसी और का समस्या का सम्मुखीन होना इतनी आसान नहीं है, बल्कि अपना जो समस्याएं है उसका भार वहन करना आसान होता है, उसका समाधान ढूंढना भी आसान होता है। जबकि किसी और का समस्या जो कि हमें पता ही नहीं क्या है, उस समस्या का समाधान ढूंढना इतना आसान नहीं होती है। यह सोच के वो व्यक्ति पोटली अपना जो था वो पेड़ से फिर से खोल के वापस लेके आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने आके हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का दैववाणी आते हैं, क्या तुम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं चाहते हो। भक्त अपने दोनों हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठे हुए थे। उनकी दोनों आंखों में आंसू थी। कह रहे थे, भगवान मुझे अपनी गलती की एहसास है। मुझे लगा सिर्फ पोटली बांधने से ही मेरे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। मुझे अपने कुछ कर्म फल जो मुझे भोगना ही है, और जो मैं अभी कर्म करूँगा उसी का भी फल मुझे मिलने वाले हैं। इसीलिए हमारे समस्याओं का जो समाधान है वो हमारे अंदर ही निहित है। भगवान खुश होकर उस व्यक्ति को आशीर्वाद करके वहाँ से चले जाते हैं। व्यक्ति को समझ में जब आ जाता है कि उनकी कर्म ही उनका कर्म का फल है जो कि वो आज भोग रहा है, तो ये समस्याओं का समाधान ढूंढना भी आसान हो जाता है। कोई भी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर निहित होती है, ना कि हम उसको बाहर कहीं उसकी समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। ग्रंथ पाठ और माला जप करने से ही समस्याओं का समाधान नहीं होती है। ग्रंथ पाठ और माला जप तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन माला जप करने से जो कंसंट्रेशन आते हैं, जो मन में स्थिरता आती है, उस स्थिरता में हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ग्रंथ पाठ के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उसी से हमारा मार्गदर्शन होता है। भगवान हमारा मार्गदर्शन जरूर करते हैं, पर उस मार्ग में चलने वाला हमें खुद होना पड़ता है। हम खुद उस मार्ग में चलते हैं और चल के अपना समस्याओं का जन्म देते हैं या समाधान करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये कहानी बड़े अच्छे लगे होंगे और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ग्रंथ पाठ के द्वारा उसमें जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को अर्जन करके
अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। इसी से आपका कल्याण होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत लोगों को काम आएगी। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं कोई एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।